दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नारी को देवी, शक्ति, लक्ष्मी तथा अन्नपूर्णा का रूप माना गया है। लेकिन यह कैसी विडंबना है कि इस पूरी मानव जाति को जन्म देने वाली यही नारी जब खुद एक कन्या रूप में जन्म लेती है तो उसका जन्म किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। आज भी हमारे देश के कई स्थानों में बेटी को बोझ माना जाता है। क्या सचमुच बेटियां बोझ होती हैं? आइए इसी बात का उत्तर पाने के लिए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। राजस्थान के किसी गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार के सदस्य थे सुखिया, उसका बेटा मोहन तथा मोहन की पत्नी शीला। मोहन गांव में खेती बाड़ी करता था। ईश्वर की कृपा से प्रत्येक वर्ष उसके खेतों में फसल भी अच्छी होती थी, जिस कारण घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक छोटे बच्चे की। मोहन और शीला के विवाह को 4 वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक शीला की गोद हरी नहीं हुई थी, क्योंकि मोहन अपनी माँ का इकलौता बेटा था। इसलिए उसकी माँ सुखिया सदा अपने आंगन में एक पोते के सपने देखती थी और अपनी इसी सपने को पूरा करने के लिए सुखिया ने मंदिरों में जाकर पूजा पाठ की, मन्नतें मांगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब ईश्वर ने सुखिया की पुकार सुन ली और शीला गर्भवती हो गई। अब तो सुखिया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वह दिन रात अपने पोते के सपने देखने लगी तथा शीला को भी बोलती रहती थी, बहू, मुझे तो बस एक सुंदर सा पोता ही चाहिए। मेरा पोता ही इस वंश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए मुझे तो बस पोता ही चाहिए। जब सास के साथ साथ पति मोहन भी बार बार बेटा बेटा कहने लगा तो शीला को बहुत चिंता हो गई और वह सोचने लगी कि यदि बेटा न होकर बेटी हो गई तो क्या होगा। और फिर धीरे धीरे शीला की डिलीवरी का समय भी आ पहुंचा और जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बाहर आकर सबको यह खबर दी कि घर में लक्ष्मी आई है तो सुखिया और उसका बेटा मोहन दोनों ही दुखी हो गए। सुखिया ने तो हॉस्पिटल में ही रोना धोना शुरू कर दिया। जब शीला अपनी नन्ही मुन्नी गुड़िया को लेकर घर पहुंची तो किसी ने भी उसका स्वागत नहीं किया। यहाँ तक कि सुखिया ने तो उसे नजर भर देखा भी नहीं। मोहन भी अपनी पत्नी और बेटी से दूर दूर रहने लगा। सुखिया दिन रात अपनी बहू और पोती को कोसती रहती। इस प्रकार सबकी उपेक्षा सह सहकर वह नन्ही सी गुड़िया बड़ी होने लगी और धीरे धीरे वह 5 साल की हो गई। और अब एक बार फिर से शीला उम्मीद से हुई और एक बार फिर से सुखिया और मोहन बेटे के सपने देखने लगे। और इस बार ईश्वर ने सुखिया की सुन ली तथा शीला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने पोते को पाकर सुखिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। मोहन ने भी बेटा पैदा होने की खुशी में एक अच्छा खासा जश्न मनाया। शीला अपनी सास और पति को खुश देखकर बहुत खुश थी, परंतु साथ ही वह अपनी प्यारी सी गुड़िया को उपेक्षित देखकर दुखी भी थी। उसने अपनी बेटी का नाम नीतू रखा और मोहन ने अपने बेटे का नाम संजू रखा। समय का पहिया घूमने लगा और नीतू और संजू बड़े होने लगे। संजू अपनी दादी और पापा दोनों की आंख का तारा था। उसकी हर फरमाइश, हर डिमांड पूरी की जाती। पढ़ने के लिए उसे दूर किसी कस्बे के प्राइवेट स्कूल में भेजा गया और वहीं नीतू का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करवाया गया। नन्ही नीतू का बहुत मन करता था कि वह अपने भाई संजू के साथ खेले, दादी की गोद में कहानियां सुने, परंतु सुखिया हमेशा छोटी सी नीतू को डांट फटकार देती थी। धीरे धीरे नीतू जैसे बड़ी होने लगी तो उसे समझ में आने लगा कि लड़की होने के कारण ही उसके साथ इतना अधिक भेदभाव किया जाता है। पूरे घर में बस एक शीला ही थी जो नीतू से स्नेह करती थी। अब शीला ने नीतू को समझाया, बेटी, तुझे एक दिन यह साबित करना है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बेटी किसी बात में बेटों से कम नहीं होती और इसके लिए तुझे बहुत पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा। माँ की यह बात नीतू के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई और उसने दिन रात मेहनत से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। गांव से स्कूल पास करने के बाद शीला ने आगे की पढ़ाई के लिए नीतू को शहर में अपने भाई के घर भेज दिया। अब नीतू मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी करने लगी और एक दिन उसका MBBS में एडमिशन भी हो गया। और इधर गांव में संजू ने मुश्किल से ही अपना स्कूल पास किया। अपने पापा और दादी के लाड प्यार ने उसे एकदम जिद्दी और आवारा बना दिया था। शीला जब भी संजू को कुछ समझाने लगती तो
तो सुखिया शीला को डांट देती थी और नतीजन धीरे धीरे वह संजू गलत संगत में पड़ गया। वह अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीता और जुआ खेलने लगा था। उधर शहर में नीतू की MBBS की पढ़ाई भी पूरी हुई और शहर के ही एक हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर बनकर वह काम करने लगी। उधर गांव में संजू की आवारागर्दी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन संजू और उसकी आवारा दोस्तों ने एक बड़ा जुआ खेलने की सोची और इस जुए को खेलने के लिए संजू ने रात को अपनी माँ और दादी के सारे जेवर चुरा लिए और घर से भाग निकला। जब सुबह दादी को इस बात का पता चला तो वह यह सदमा सह ना सकी और उसे दिल का दौरा पड़ गया। सुखिया को इलाज के लिए शहर के उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसकी खुद की पोती ने उसका इलाज किया। नीतू के इलाज और देखभाल से सुखिया कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो सुखिया नीतू से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। जिस पोते को सुखिया ने जान से बढ़कर प्यार किया, वही पोता आज उसकी जान का दुश्मन बन गया था और जिस पोती को उसने हमेशा बोझ समझा, वही पोती आज उसके जीवन की रक्षक बन चुकी थी। यह सब सोचकर सुखिया की आंखों से आंसू बह निकले और वह हाथ जोड़कर नीतू से कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे, तू बोझ नहीं बल्कि तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे कुल का गौरव है तू। दादी के मुख से ऐसी बातें सुनकर नीतू रोते रोते दादी के गले से लिपट गई। आज उसे वो सब कुछ मिल गया था जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। आज उसने यह साबित कर दिया था कि बेटी कभी बोझ नहीं होती बल्कि बेटी तो कुल का गौरव होती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि बेटी सचमुच लक्ष्मी का रूप ही होती है। यहाँ तक कि नवरात्रों की पूजा भी बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी जाती है। बेटी तो दो घरों की शोभा बनती है। शादी से पहले वो पिता के घर में बेटी और बहन बनकर प्यार बांटती है और शादी के बाद पति के घर में पत्नी और बहू का फर्ज निभाती है। अपनी कोख से एक इंसान को जन्म देकर वह इस पूरी सृष्टि को चलाती है। इसलिए सदा अपनी बेटी का आदर करना। किसी ने खूब कहा है, बेटे भाग्य से होते हैं परंतु बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।